दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पुलिस 2023 रीजनिंग में दोस्तों आपको ये ध्यान देना है 35 में 35 का टारगेट चल रहा है, तो आपको ये देखना है मात्र 2 सेकंड में क्या है न्यू पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्न पूछे गए, सभी प्रश्नों का निचोड़ लिया गया है इस क्लास में। और दोस्तों आपको क्या है पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं प्रश्नों को किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों प्रश्न दिया गया है आपका, क्या दिया गया है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने कि 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। दोस्तों 31 तारीख का पूछा गया है, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न में कौन सी ट्रिक लगानी है, तो आपको ये देखना है कि 31 दिया गया और 2, तो आपको क्या है बड़ी संख्या दी गई है उसमें से छोटी को क्या कर देना, घटा देना है। तो कितना बचेगा दोस्तों, आपका 29 बच जाएगा। अब जो बचा उसको क्या है 7 से आप क्या कर देंगे डिवाइड, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 चौको 28। शेष फल कितना बच गया दोस्तों 1। तो अब आपको ये देखना है कि 2 तारीख को रविवार था, तो रविवार में क्या करेंगे +1 कर देंगे। जब रविवार में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार से 1 आगे जाएंगे तो क्या आएगा सोमवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथे वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सोमवार बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, तो देखना है एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं। दोस्तों एक लीप ईयर में कितने घंटे होते हैं, तो आपको ये देखना है कि 366 दिन होते हैं एक साल में। मतलब लीप ईयर यदि पड़ रहा है जिस वर्ष, तो उसमें कितने 366 दिन होते हैं। और एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 होते हैं। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और अब आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा दोस्तों 87 84 क्या हो जाएंगे टोटल घंटे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 8784, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है आपका, जब घड़ी 9:30 बजाती है तो उस समय दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। यदि दोस्तों बात हुई है किसकी, डिग्री कोण की, तो इसके लिए आपको ये करना है क्या, थीटा निकालना है। तो थीटा बराबर क्या होता है, आपको ये देखना है कि जब थीटा की बात आ जाए तो थीटा बराबर होता है आपका क्या 30 इंटू में क्या हावर, तो यहाँ पर 30 हावर लिख सकते हैं, माइनस क्या करेंगे 11 इंटू मिनट, तो क्या हो जाएगा बटे में 2। अब आप क्या कर लेंगे, इसका आंसर निकाल सकते। कैसे निकलेगा, तो 30 का 30 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितने, हावर कितने दिए गए 9, तो 9 बज रहे, तो ये क्या है घंटे, माइनस करेंगे 11, मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिनट कितने दिए गए 30, तो 30। अब क्या है 2 से क्या करेंगे डिवाइड। तो अब आपको ये देखना काटेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका 15। तो अब आप ये देखेंगे इस प्रकार के प्रश्नों में कि इनका जब मल्टीप्लाई किया तो कितना 9 3 27 यानी 270 आएगा। जबकि माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 एकम 15, 15 एकम 15 1 16 आ जाएगा। अब क्या करना है, अब ये करना घटा देना है, जितना बचेगा आपका आंसर आ जाएगा। तो घटाने पर क्या बचेगा दोस्तों 0, 0 का मतलब क्या 10, 10 में से जब 5 गया तो 5 बचा। इसके बाद यहाँ कैरी आई तो 7, 7 में से क्या तो 0 बचा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, मतलब 105 डिग्री आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा 105 डिग्री, जो कि तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, एक सप्ताह में घड़ी की दोनों सुइयां
एक दूसरे से कितनी बार मिलते हैं। एक सप्ताह की यदि बात हो रही है दोस्तों, तो आपको ये देखना है कि क्या है, दोनों सुइयां एक दूसरे से कितनी बार मिलती हैं। तो दोस्तों यदि मिलने की बात आ जाए तो क्या है, एक दिन में कितनी मिलती हैं, एक दिन में कितनी बार मिलती हैं, 22 बार। तो सप्ताह की बात हुई तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, कितने बार मिल जाएंगी, 154, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपका, क्या दिया गया, यदि दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति कि सही प्रतिबिंब होगी। तो अब आपको ये देखना है, यदि दर्पण आपका किस तरफ, इस तरफ लगाया गया है, तो अब आपको ये देखना है, यदि ई दर्पण के पास में है तो ई आपके दर्पण के पास में ही आएगी। तो अब आप देखेंगे क्या कि केवल क्या हो जाएगा, जो जैसे एस दूर है तो दूर ही रहेगा, तो एस बनेगा आपका। तो आपको ये देखना, एस सभी में एक सा दिख रहा है, सभी में। इसके बाद ई क्या है, इस तरफ हो जाएगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इसमें दिख रही है, किसमें, तो इसमें दिख रही है, इसमें भी दिख रही है, इसमें भी। अभी तक तो कुछ नहीं। इसके बाद सी उल्टा हो जाएगा, बिल्कुल सी इसमें भी उल्टा, इसमें भी, इसमें नहीं, तो ये तो आपका कट गया। इसके बाद यू जो है, यू तो आपका सेम रहेगा, यू जैसे सेम, तो यू क्या है, मिल रहा। अब इसके बाद आर जब आएगा तो अब आपको ये देखना है कि आर, तो इसमें आर तो सेम है, तो एक गलत हो जाएगा। अब बच गए एक और 2 ऑप्शन। तो ई जो है, ये इसी प्रकार से तो रहेगा नहीं, घूमेगा कि नहीं, मतलब अपोजिट हो जाएगा, जिस प्रकार है उसका अपोजिट होगा तो क्या इस प्रकार हो जाएगा, तो इस प्रकार इसमें नहीं दिया गया, तो ये भी कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है आपका डाइस से संबंधित। डाइस से दिया गया है क्या, एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी। यदि एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी पूछा गया है। तो अब आपको करना क्या है, इस प्रकार के प्रश्न में करना ये है कि इसमें क्या दिया, कॉमन क्या मिल रहा, 6 मिल रहा है, बिल्कुल 4 भी मिल रहा, 4 भी। अब एक तो दिया गया है, जबकि पूछा गया क्या, एक ऊपर है तो नीचे क्या होगा, 5 होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब यदि ये दोनों संख्या क्या कॉमन मिल गई, अब जो बच गया आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कथन एंड निष्कर्ष से। तो सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ खिड़कियां क्लिप हैं, जो कुछ खिड़कियां हैं क्लिप हैं। तो सभी दरवाजे, जैसे सभी दरवाजे बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेंगे, इसी प्रकार से बनेंगे दरवाजे, इस प्रकार से। अब क्या है, कुछ खिड़कियां क्या है, कुछ खिड़कियां जो हैं क्लिप हैं, तो सभी दरवाजे खिड़कियां हो गई, सभी दरवाजे क्या हैं, खिड़कियां हो गई। मतलब यहाँ के एच भी लिख सकते, खिड़कियां हो गई। अब क्या है, कुछ खिड़कियां क्या है, क्लिप है, कुछ खिड़कियां जो है क्या है, क्लिप हैं। अब आपको ध्यान देना, निष्कर्ष क्या निकलेगा, कुछ क्लिप दरवाजे हैं, कुछ क्लिप दरवाजे बिल्कुल नहीं हो सकते, तो ये तो होगा नहीं। कुछ खिड़कियां दरवाजे, कुछ खिड़कियां दरवाजे बिल्कुल हो सकते हैं, तो दूसरा वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब यदि आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो सभी में चलता है, जबकि ऊपर से जब नीचे आते हैं तो कुछ में चलता है। यदि दरवाजे की पूछी जाए तो पूरा हो जाएगा, खिड़कियां पूछी गई तो कुछ हो जाएगा, तो कुछ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, मिसिंग नंबर से। मिसिंग नंबर से दोस्तों दिया गया है प्रश्न क्या, 5,
4 7 और यहाँ पर आपका 8 आ गया। तो अब आपको ये देखना है कैसे आया, तो कैसे आया ये आपको देखना है। तो कैसे आया होगा तो देखेंगे आप किस प्रकार से आया। 5 + 4 + 7 कितना होता है 9, 5 4 9 7 16। 16 को क्या 2 से डिवाइड करने पर कितना आ रहा 8 आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। अब इसी प्रकार करेंगे क्या आप इसका करेंगे 6 + 9 + 5 तो कितना आ गया 9 6 15 5 20। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसके बाद अब जिसका निकालना है उसका देखेंगे। तो देखेंगे क्या है 3 + 7 + 2 कितना हो गया 7 3 10 2 12। अब इसको क्या है 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा वाला आपका सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, दिया गया है एक पंक्ति में श्याम अगर आगे से 15वां और पीछे से 13वां है तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। यदि दोस्तों बात आ जाए कुल पूछा गया मतलब टोटल, तो आपको और ये देखना है श्याम अगर मतलब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो 2 बार काउंट हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो अब आपको करना क्या है, जब टोटल निकालना है तो टोटल निकालने के लिए क्या आगे से कितना दिया गया 15 प्लस करेंगे पीछे से कितना 13, लेकिन क्या एक ही व्यक्ति है तो -1 कर देंगे तो कितना होगा ऐड करेंगे तो 5 3 8 और 1 1 2। अब क्या है माइनस क्या हो जाएगा 1 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 27, बिल्कुल सही आंसर, जो कि यहाँ पर दिया गया या नहीं दिया गया। 27 नहीं दिया गया तो आपका ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्रवीण 30 मीटर पूरब की ओर चला, दाएं मुड़कर 20 मीटर चला और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला और फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे तो आप देखेंगे कि प्रवीण 30 मीटर पूरब की ओर चला, तो पूरब की ओर चला कहाँ से चला तो यहाँ से चला, तो ये प्रारंभिक बिंदु। यहाँ से जब 30 मीटर पूरब की ओर चला तो इस प्रकार से अब क्या है ये चला कितना 30 मीटर। इसके बाद क्या है दाएं मुड़ा, जब दाएं मुड़ा दोस्तों कहाँ मुड़ा दाएं, जब दाएं मुड़ेगा तो दाएं किस तरफ होगा नीचे की ओर होगा, बिल्कुल नीचे मुड़ा यानी कितने 20 मीटर। इसके बाद क्या है और फिर दाएं मुड़ा तो इस तरफ मुड़ेगा तो कितना हो गया 20। अब इसके बाद क्या है 20 मीटर चला फिर दाएं मुड़ा तो ऊपर की ओर तो कितना हो गया 20 मीटर। अब पूछा क्या गया प्रारंभिक से इतना तो पूरा चल गया। अब बच कितना गया ये 10 बचा कि नहीं बचा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 10 मीटर, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं। तो 10 मीटर होता तो आपका 10 मीटर आंसर हो जाता। इस क्लास का अंतिम प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, अंतिम प्रश्न है किसी निश्चित कोड में फॉलोअर्स को EKN VDQR लिखा जाता है, उसी कोड में सुप्रीम को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों फॉलोअर्स जो दिया गया है फॉलोअर्स, तो आपको देखना क्या है इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है। तो कौन सी कंडीशन लग रही है देखना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे EKN VDQR। तो अब आपको ये देखना है चेक करना है, F से क्या आता है +1 करेंगे तो E आएगा, L से क्या -1 किया जाएगा तो क्या आएगा K, O से +1 करेंगे तो क्या आएगा N, क्या आएगा O से क्या आएगा प्लस करना है या माइनस। तो दोस्तों आपको ये देखना है कि K से L आता है, बिल्कुल -1 हो गया। इसी प्रकार अब आपको ये देखना है
कि ओ से क्या माइनस ही तो करेंगे, क्या करेंगे माइनस। इसके बाद क्या डब्ल्यू से माइनस करेंगे 1, इसी प्रकार यहाँ पर -1, यहाँ पर क्या है क्यू से -1 करेंगे, आर से क्यू आएगा, एस से -1। तो अब आपको ये देखना है क्या है कि एफ से जब ई आएगा तो माइनस क्या हो रहा, 1 ही तो हो रहा। तो इसमें मतलब क्या कंडीशन कौन सी लगाई गई है, -1 की लगाई गई है। -1 लगा है तो अब आपको सुप्रीम का निकालना है। जब सुप्रीम का निकालेंगे तो देखना क्या है -1 होगा, तो एस से जब माइनस पर जाएंगे तो क्या आएगा, आर आएगा। तो ऑप्शन पहला वाला और तीसरा वाला तो कैंसल हो जाएगा। इसके बाद यू से पहले क्या आएगा, टी आएगा, तो इसमें मिल रहा, इसमें मिल रहा। पी से पहले क्या आएगा, पी से पहले ध्यान देना है ओ आएगा, ओ आएगा, ओ इसमें है, इसमें है। इसके बाद क्या है आर, आर से पहले क्या आएगा क्यू, तो ऑप्शन नंबर चौथे वाले में मिल रहा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।